कथा श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। सुनो कथा श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। वाल्मीकि के लिखे हुए इस प्राचीन विज्ञान की। आओ इसको हम पढ़ाएं, विश्व गुरु भारत को बनाएं। रखे सहेज धरोहर को, ज्ञान भी दे संसार को। कथा है ये श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। अभियांत्रिकी ज्ञान की, अभियांत्रिकी ज्ञान की। नमस्कार, जय गणेश, जय श्री राम। अब हम बात करेंगे वाल्मीकि रामायण में आर्टिफिशियल इमेजिंग अर्थात कृत्रिम छवि का निर्माण। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के युग में हम देखते हैं कि कंप्यूटर की सहायता से कृत्रिम छवि आर्टिफिशियल इमेज बनाई जाती है। अभी कुछ दिनों पूर्व माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने मानवीय कृति बनाकर स्टेज पर उससे भाषण करवाया था। सारा विश्व इससे आश्चर्यचकित हो गया था। Let me introduce you to Mini-Me. There she is, my perfect holograph. And thanks to the power of HoloLens 2, she just floats right with me. I'm literally holding my hologram, so natural. Now she's a little small to do a keynote. So let's get her up so she can do full-size Japanese keynote. Render keynote.ホログラムになることには本当に驚くべきことがあります。私たちは最新の複合現実キャプチャ技術を使用し、私のホログラムを作成しています。実在のभारत में भी एक न्यूज चैनल ने एआई से निर्मित मॉडल से न्यूज रीडर का काम करवाया था। You are watching Aaj Tak AI and I am Aaj Tak's AI anchor Sana. I have brought big news from India and abroad. So let's have a look at the headlines of this time. Mystery over Junior NTR fans' death. RRR star demands police probe. TDP claims YSRCP role in fans' death. रामायण में भी इस तरह के उदाहरण हैं जिन्हें मायावी के रूप में वर्णित किया जाता है। शूर्पणखा का सुंदरी के रूप में आना, मारीच का हिरण के रूप में आना या रावण का ऋषि के रूप में आना, ये सभी उनकी मायावी शक्तियों के कारण संभव हुआ था। किंतु ये सही अर्थों में आर्टिफिशियल इमेज नहीं कहला सकते। इन सभी में वह व्यक्ति स्वयं उसमें शामिल था, अतः इन्हें हम वेषांतर कह सकते हैं। जब युद्ध पूरे जोर में था और रावण की सेना परास्त हो रही थी, तब रावण पुत्र इंद्रजीत अर्थात मेघनाथ ने सीता जी की छवि निर्माण की और उसे रथ पर बिठाकर युद्ध भूमि में लेकर आया तथा श्री राम की वानर सेना के सामने उसे तरह तरह की यातनाएं दी और अंत में उसका शिरच्छेद कर दिया। हनुमान सहित सभी वानर सेना दुखी हुए। श्री राम जी को यह वार्ता मिली तो वह भी दुखी हुए। यह सही अर्थों में आर्टिफिशियल इमेज का प्रसंग है। अंत में विभीषण ने इस मायावी विद्या के बारे में बताया और सभी शांत हुए। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में सर्ग 81 श्लोक 1 से 34 में लिखित प्रसंग का वर्णन अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। श्री राम जी के मनोभाव को समझकर इंद्रजीत युद्ध से निवृत्त हो लंकापुरी में चला गया। वहाँ जाने पर बलवान राक्षसों के वध का स्मरण हो आने से शूरवीर रावण कुमार की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह पुनः युद्ध के लिए निकला। पुलत्स्य कुल में उत्पन्न महापराक्रमी इंद्रजीत देवताओं के लिए कंटक रूप था। वह राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ में लेकर नगर के पश्चिम द्वार से पुनः बाहर आया। दोनों भाई वीर श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध के लिए उद्युत देख इंद्रजीत ने उस समय माया प्रकट की। उसने मायामयी सीता का निर्माण करके उसे अपने रथ पर बिठाया और विशाल सेना के घेरे में रखकर उसका वध करने का विचार किया। उसकी बुद्धि बहुत ही खोटी थी।
उसने सबको मोह में डालने का विचार करके माया से बनी हुई सीता को मारने का निश्चय किया। इस अभिप्राय से वानरों के सामने गया। उसे युद्ध के लिए निकलते देख सभी वानर क्रोध से भर गए और हाथ में शीला उठाए युद्ध की इच्छा से उसके ऊपर टूट पड़े। कपि कुंवर हनुमान जी उन सबके आगे चले। उन्होंने पर्वत का एक बहुत बड़ा शिखर ले रखा था जिसे उठाना दूसरों के लिए नितांत कठिन था। उन्होंने इंद्रजीत के रथ पर सीता को देखा। उनकी खुशी मारी गई। वे एक वेणी धारण किए हुए बहुत ही दुखी दिखाई दे रही थी और उपवास करने के कारण उनका मुख दुबला पतला हो गया था। उनके शरीर पर एक ही मलिन वस्त्र था। श्री रघुनाथ जी की प्रिया सीता जी को अंगों में उपटन आदि भी नहीं लगे थे। उनके सारे शरीर में धूल और मेल भरी हुई थी तो भी वे श्रेष्ठ और सुंदर दिखाई देती थी। हनुमान जी कुछ देर तक उनकी तरफ देखते रहे। अंत में यह निश्चय किया कि यह मिथिला कुमारी ही है। उन्होंने जनक किशोरी को थोड़े ही दिन पहले देखा था, इसलिए वे शीघ्र ही उन्हें पहचान सके। राक्षस राज पुत्र इंद्रजीत के पास रथ पर बैठी हुई तपस्विनी सीता शोक से पीड़ित, दीन और आनंद शून्य हो रही थी। सीता को वहाँ देखकर महाकपि हनुमान यह सोचने लगे कि आखिर इस राक्षस का अभिप्राय क्या है। फिर वह मुख्य वानरों के साथ लेकर रावण पुत्र की ओर दौड़े। वानरों की उस सेना को अपनी ओर आते देख रावण कुमार के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने तलवार को म्यान से निकाला और सीता के केश पकड़कर घसीटा। माया द्वारा रथ पर बैठाई हुई वह स्त्री हे राम कहकर चिल्ला रही थी और वह राक्षस पुत्र उन सबके सामने उस स्त्री को पीट रहा था। सीता के पकड़े हुए केश देखकर हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। वे पवन कुमार हनुमान अपने नेत्रों से दुख जनित आंसू बहाने लगे। श्री रामचंद्र जी की सर्वांग सुंदरी प्यारी पटरानी सीता को उस अवस्था में देख हनुमान जी कुपित हो उठे और उस राक्षस कुमार इंद्रजीत से कठोर वाणी में बोले, हे दुरात्मन, तू अपने विनाश के लिए तुला हुआ है, तभी सीता जी के केशों को स्पर्श कर रहा है। तेरा जन्म ब्रह्म ऋषियों के कुल में हुआ है, तथापि तूने राक्षस जाति का स्वभाव का ही आश्रय लिया है। अरे तेरी बुद्धि बिगड़ी हुई है। धिक्कार है तुझ जैसे नृशंस, अनार्य और दुराचारी तथा पापपूर्ण पराक्रम करने वाले नीच। तेरी यह करतूत नीच पुरुषों के समान है। निर्दयी, तेरे हृदय में तनिक भी दया नहीं है। बेचारी मिथिलेश कुमारी घर से, राज्य से और श्री रामचंद्र जी के कर कमलों के आश्रय से बिछड़ गई है। हे निष्ठुर, उन्होंने क्या अपराध किया है जो तू उन्हें इतनी निर्दयता से मार रहा है। सीता जी को मारकर तू अधिक काल तक किस तरह जीवित नहीं रह सकेगा। वध के योग्य नीच, तू अपने पाप कर्मों के कारण मेरे हाथ में पड़ गया है। अब तेरा जीना कठिन है। अपने पापों के कारण वध के योग्य माने गए चोर तथा जो स्त्री हत्याएं करते हैं, तू उन्हीं नरक लोकों में यहाँ अपने प्राणों का परित्याग करके जाएगा। ऐसी बातें कहते हुए हनुमान जी अत्यंत कुपित हो शीला आदि आयुध धारण करने वाले वानर वीरों के साथ राक्षस कुमार पर टूट पड़े। वानरों के उस महापराक्रमी सैन्य समुदाय को आक्रमण करते देख इंद्रजीत ने राक्षसों की सेना के द्वारा उसे आगे बढ़ने से रोका। फिर सहस्त्रों बाणों द्वारा उस वानर वाहिनी में हलचल मचाकर इंद्रजीत ने कपिश्रेष्ठ हनुमान से कहा, वानर, सुग्रीव, राम और तुम सब लोग जिसके लिए आए हो, उस विदेह कुमारी सीता को मैं अभी तुम्हारे देखते देखते मार डालूंगा। इसे मारकर मैं क्रमशः राम, लक्ष्मण का, तुम्हारा, सुग्रीव का तथा उस अनार्य विभीषण का भी वध कर डालूंगा। बंदर, तुम जो कह रहे थे कि स्त्रियों को मारना नहीं, उसके उत्तर में मुझे यह कहना है कि जिस कार्य करने के लिए शत्रुओं को अधिक कष्ट पहुँचे वह कर्तव्य ही माना गया है। हनुमान जी से ऐसा कहकर इंद्रजीत ने स्वयं ही तेज धार वाली तलवार से उस रोती हुई मायामयी सीता पर घातक प्रहार किया। शरीर में यज्ञोपवीत धारण करने का जो स्थान है, उस जगह से उसने मायामयी सीता के 2 टुकड़े हो गए और वह स्थूल कटी प्रदेश वाली
प्रियदर्शिनी तपस्विनी पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस स्त्री का वध करके इंद्रजीत ने हनुमान जी से कहा, देख लो, मैंने राम की इस प्यारी को तलवार से काट डाला है। यह रही कटी हुई विदय कुमारी सीता। अब तुम लोगों का युद्ध के लिए परिश्रम व्यर्थ है। इस प्रकार स्वयं इंद्रजीत ने विशाल खड्ग से उस महामयी स्त्री का वध करके रथ पर बैठे बैठे बड़े हर्ष के साथ जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। पास ही खड़े हुए वानरों ने उसकी उस गर्जना को सुना। वह उस दुर्गम रथ पर बैठकर मुंह बाएं विकट सिंहनाद कर रहा था। रावण के उस पुत्र की बुद्धि खोटी थी। उसने इस प्रकार मायामयी सीता का वध करके अपने मन में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। उसे हर्ष से उत्फुल्ल देखकर वानर विषादग्रस्त हो गए और भाग खड़े हुए। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ। इससे हमें ज्ञात होता है कि जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आज हम करते हैं वह युगों पूर्व हमारे ऋषियों को ज्ञात था। धन्यवाद।